हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है कि गुरु जनों के बहुत सारे उपदेश होते हैं, बहुत सारी आज्ञा होती है, लेकिन इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है प्रतिदिन 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का करना। ये सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा है गुरु की। तो अच्छा जप करने के लिए पूर्व तैयारी चाहिए, क्योंकि हमारा मन कैसा है, वो कभी बंद नहीं होता है, वो चलते ही रहता है। तो आप जप कर रहे हैं, उसके पहले के 24 घंटे में जो भी उसमें आपने डाला है, डाउनलोड किया है, वो सब जप के समय निकलेगा। इसलिए ध्यान पूर्वक जप होता नहीं है कि नहीं? तो इसलिए कुछ पूर्व तैयारी होती है, तो उसके कुछ पॉइंट चर्चा करेंगे। पहला है जल्दी उठना, जल्दी उठना और शरीर को स्वस्थ रखना। जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं युक्त आहार विहार। जो ज़्यादा सोता है, कम सोता है, वो योग अभ्यास नहीं कर सकता है। एक डिवोटी है, मैंने उनको देखा कि वो बहुत जल्दी उठते हैं, लेकिन फिर वो जप में भी सोते रहते हैं और क्लास में भी सोते रहते हैं। तो मैंने उनको कहा कि आप थोड़ा सा लेट उठिए, क्योंकि आपको बहुत नींद आती है, शरीर को आराम नहीं होगा तो शरीर साथ नहीं देगा। लेकिन अभी वो द्वंद्व में है कि ये मेरे को, ऐसे तो बोला जाता है जल्दी उठ के भजन करो, समझ रहे? तो इस प्रकार से लोग फंस जाते हैं। ये माया बहुत सूक्ष्म है। तो व्यक्ति को प्रभुपाद जी ने कहा है हेल्थ साधना, स्वास्थ्य साधना और सेवा, ये क्रम में चलना चाहिए। ये उसी व्यक्ति के क्रम में चल सकता है जो जिसकी जीवन शैली सात्विक है। स्वास्थ्य को बढ़िया रखिए, फिर बढ़िया साधना करिए और फिर आपकी सेवा करिए। तो आपकी सेवा कैसी होगी? कृष्ण भावना भावित, लविंग डिवोशनल सर्विस। आप देखिए भागवत प्रभुपाद के प्रवचनों में कहीं पर भी खाली सेवा नहीं लिखा है, डिवोशनल सर्विस, लविंग डिवोशनल सर्विस लिखा है। तो अगर आपकी साधना अच्छी नहीं हुई है तो कहाँ से वो भाव आएगा भगवान को प्रसन्न करने का, है ना? तो इसलिए, और साधना में सबसे महत्वपूर्ण है 16 माला करना और श्रवण कीर्तन, भागवत पढ़ना। जो व्यक्ति शुद्ध है उसको भागवत की जरूरत नहीं है, क्योंकि शुद्ध नाम में सब कुछ है। लेकिन हम लोग का वो लेवल का चैंटिंग नहीं है, इसलिए हमें बहुत सारा ज्ञान चाहिए ताकि अज्ञान हावी ना कर दे हमें। तो फिर अच्छी माला होगी। इसलिए हमारे लिए वैसे देखा जाए तो पंचअंगा भक्ति सभी जरूरी है। साधु संग भी जरूरी है, भागवत श्रवण भी जरूरी है, नाम संकीर्तन भी है, अर्चन से सात्विकता आती है। और जैसे ये नर्मदा किनारे धाम बनाया है कि नहीं? तो ऐसा धाम मंदिर भी जरूरी है। आसन में पूरा वातावरण आ जाता है। आसन खाली वो हम रखते हैं वो कपड़े का या कुसा का, वो आसन नहीं है, पूरा एनवायरनमेंट आसन माना जाता है ना?
क्योंकि सही नहीं बैठे तो क्या होगा, ध्यान भटक जाएगा। जैसे यहाँ देखो वो पार्टीशन लगाते हैं ना, क्योंकि अगर सोचो आप खिड़की के सामने जप करने बैठे हैं और मेरे सामने वाली खिड़की में विक्षेप हो गया ना, तो क्या करना पड़ेगा, पर्दा डालना पड़ेगा खिड़की पे, हवा भी आएगी और दिखेगा भी नहीं। इसको आसन बोलते हैं। आसन सपोर्ट करना चाहिए आपको। आसन जो सपोर्ट नहीं करता है, हाँ, मोबाइल को रख दिए है सामने, क्यों, मैसेज आया। अब भगवान देख रहे कि इसको मेरे में इतना इंटरेस्ट नहीं जितना ट्यून में इंटरेस्ट है, तो कैसे तुम्हारा प्रगति होगा। तो मोबाइल को दूर रख दो, दूसरी रूम में रख दो। तो ये कुछ तैयारी होती है। तो एक तो अपना स्वास्थ्य, हाँ, रात को कम खाना। जैसे प्रभुपाद जी ने भी लिखा है कि ब्रह्मचारी को एक बार खाना, तो लोग हैरान हो जाते हैं। ठीक है 2 बार खाओ, लेकिन रात को मत खाओ, तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि पेट साफ होना चाहिए। योग अभ्यास में अगर आपका पेट भारी भारी है तो अच्छा तीव्र भजन नहीं होने वाला है आपको। इसलिए कम खाना और पाचन हो जाना और पेट साफ होना, ये सब पूर्व तैयारी है। ये बेसिक कॉमन सेंस है, लेकिन कलयुग के लिए ये कॉमन सेंस भी बहुत दुर्लभ है कि नहीं, क्या करे। तो ये तैयारी चाहिए, शरीर तैयार होगा तब अच्छा जप होगा। शरीर की तैयारी चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए, कम खाना चाहिए, खाना पचन हो जाना चाहिए, साफ हो जाना चाहिए पेट, आसन बढ़िया होना चाहिए। ये सब बाह्य चीज हो गई। अब मन की तैयारी चाहिए, है ना। क्योंकि जप के समय 3 चीज है, शरीर है, मन है और हृदय है। हृदय में भावना, प्रेम ये होना चाहिए, प्रीति होनी चाहिए। मन में क्या होना चाहिए, मंत्र अर्थ चिंतन, मंत्र अर्थ चिंतन। लेकिन मन में बहुत सारा अपने पहले ही भरा हुआ है। जैसे किसी के साथ मतभेद हो गया, पत्नी के साथ ही मतभेद हो गया, तो अब जप में वो खुलेगा कि वो देखो ना कैसे करती है, मैं उसका इतना केयर करता हूँ फिर भी वो क्या बोलती है, ये है वो है, क्या मेरा नसीब ऐसी मिल गई। जप में ऐसा चलेगा आपको, हाँ। तो ये सब उस समय मन को शासन करना है कि ये सब अभी नहीं, अभी जप का पीरियड है, कृष्ण के साथ अपॉइंटमेंट है, अभी रुक जाओ, बाद में 9 बजे के बाद इसका चर्चा करेंगे। इसलिए ये डाउनलोड करना है, नो इश्यूज, नो प्रॉब्लम सॉल्विंग, नो प्लानिंग ड्यूरिंग जप। 3 चीज नहीं करना है। कुछ लोग अभी मंदिर बनेगा नया, तो हमेशा वो जप के समय सोचते हैं आज कौन सा लाइफ मेंबर के पास जाएंगे, कितना पैसा मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। ये वो समय पे नहीं है। जप के समय में ये चिंतन नहीं करना है, मंत्र अर्थ चिंतन करना है। सेवा का चिंतन भी नहीं करना है जप के समय। हे, जैसे कल महाराज ने समझाया, हे राधे, हे कृष्ण, हमें आपकी सेवा में लगाइए, हमें स्वीकार कीजिए। ये चिंतन होना चाहिए। तो बहुत सारा सतर्कता जरूरी है, तब अच्छा जप होगा। अगर पूरे 24 घंटे पहले आप सतर्क नहीं रहे हैं, जैसे प्रभुपाद जी उपदेश अमृता के शुरुआत में लिखते हैं
कि बिना मन और इंद्रियों को वश में किए प्रगति नहीं हो सकती है। एडवांसमेंट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर। कृष्ण भावनामृत में प्रगति आपके रवैया पे आधारित है। एटीट्यूड क्या है? इनवर्ड फीलिंग विच कम्स आउट एज बिहेवियर। जैसे महाराज ने सुबह बताया ना कि ऐसा क्यों बोलते हो, भक्तों को ऐसा क्यों बोलते हो, ये मत करो वो मत करो, ऐसा प्रवचन में क्यों बोलते हो। कुछ लोगों को सच कड़वा लगता है ना, तो इसी प्रकार से जब इंद्रिय और मन को वश में करने की बात आती है तो लोगों को ऐसे प्रवचन अच्छे नहीं लगते हैं। वो सोचते हैं ये सब क्या है, हाँ, हम शरीर नहीं है, बस यही बता रहे, कुछ कथा बताओ, मजा कराओ। मजा तो तुम्हें ठाकुर जी को कराना है। तो आपको अच्छा नहीं लगता है तो क्या होता है? फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड। जब प्रवचन ऐसे कटाकटी वाले आते हैं लोग ऐसे हो जाते हैं, हाँ गलत से आ गए यहाँ अगली बार इसके प्रवचन में आना ही नहीं। हाँ? हाँ? लेकिन ये हकीकत है, आपको अच्छा लगना चाहिए। योगी वही है जो इंद्रिय और मन को वश में करे। कोई भी योग अभ्यास हो, सब में ये अनिवार्य है। तो इसलिए ऐसी चर्चा जब आती है, ऐसे प्रसंग आते हैं भागवत में, गीता में, तो वो हमें धीरे धीरे अच्छे लगने चाहिए, तो फिर प्रगति होगा। हाँ? क्योंकि नजर चूकी दुर्घटना घटी। तो नजर को नियंत्रित करना है, और नजर गई तो धारणा भी सही होनी चाहिए। मातृवत परदारेश ट्रेन करना पड़ेगा। और शुरुआत में ऐसे लगेगा कि ये काम ही नहीं करेगा, कभी होगा ही नहीं। अगर होगा ही नहीं तो फिर शास्त्र में लिखा क्यों है? लेकिन लंबा प्रयास लगेगा। तो इसलिए जो व्यक्ति अच्छी तरह अपने मन को और इंद्रियों को नियंत्रित करता है, वही वास्तव में अच्छा भजन कर सकता है, अच्छा जप कर सकता है। तो धीरे धीरे इसका अभ्यास चाहिए। ऐसा नहीं है कि जप के समय आप अच्छा जप कर लेंगे, नहीं। पहले आपने क्या किया 24 घंटे में, पहले वो सब उस समय आने वाला है, जप के समय। तो पूर्व तैयारी चाहिए, और ये हर रोज चाहिए। तब अच्छा होगा। हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, ये सब असर पड़ेगा। किसका संग कर रहे हैं, किसके हाथ का खाना खा रहे हैं, विषयन खोइबे। ये बहुत सारे इफेक्ट्स आते हैं भजन में। तो ये सब ट्यूनिंग होने से फिर जप अच्छा होता है, उसका क्वालिटी बढ़ेगा। ये तैयारी चाहिए। रात को सोने के समय प्रभुपाद जी कहते थे कृष्ण बुक पढ़ के सो जाओ। अभी इस महीने में तो हर रोज सब लोग दामोदर अष्टकम गा के सो रहे, लेकिन बाकी क्या, बाकी दूसरे पूरे साल में क्या? तो शाम को जो आप सोने के समय अंदर लेके चलते हैं, वो मन में सुबह आएगा। अगर शाम को आपको एक मीटिंग हो गई मंदिर में और उसमें भारी चर्चा चली, तो सुबह जप में वही मीटिंग चलती रहेगी
और रात में नींद हराम हो गई मीटिंग की वजह से, वो अलग। घर में झगड़ा हो गया, सुबह वो ही चलेगा, है कि नहीं? तो इसलिए ये सब तैयारी है अच्छे जप करने के लिए। और फिर जप में जैसे चैतन्य महाप्रभु सभी शास्त्र समझाए हैं कि संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। तो संबंध में एक अनुआत्मा भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास, इसको लेके जप करना है ना? सही पहचान के साथ भजन करना है। देहात्म बुद्धि से बहुत समय लग जाएगा। जैसे पुजारी जाते हैं अंदर तो भूत शुद्धि करते हैं, इसी प्रकार से ये दोहराने से और इसको रख के फिर आगे अभिधेय। अभिधेय में प्रभुपाद जी ने जय अद्वैत महाराज को कहा था, जस्ट ट्राई टू हियर योर सेल्फ चैंट सिंसियरली। ईमानदारी, सिंसियरली का मतलब है ईमानदारी। उसका मतलब है स्पष्ट उच्चारण, हरे कृष्ण ऐसे पूरा मंत्र, और सारा सुनना, पूरा मंत्र सुनना। बीच में एक गिर गया, वो बेईमानी हो गया। ऐसे 108 मंत्र करते हैं तब एक माला होती है, और ऐसी 16 करते हैं तब आपका जपा सेशन हो गया, है कि नहीं? इतना सतर्क रहना है। तो सुनना ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन लोग ऑटो पायलट पे चलते हैं। हरे कृष्ण कृष्ण राम 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 राम, हरे कृष्ण राम। बोल देना आसान है, क्योंकि बोलने का वेग तो कितने जन्मों से है आदमी को। माइक देखो, कोई छोड़ता ही नहीं, है कि नहीं? तो बोल तो लेगा वो, लेकिन सुनना मुश्किल होता है ना? तो भगवान क्या देख रहे हैं? आप कितना सुन रहे हैं, कितना स्पष्ट सुन रहे हैं। ओम अनावृति शब्दात, शब्द से हमारे आवरण जाएंगे। शब्द से हम भौतिक जगत में फंस गए, है ना? कोई सुनता है अमेरिका के बारे में, तो फिर उसका इच्छा चालू हो जाता है, अच्छा अमेरिका में ऐसा है, उत्साह बढ़ने लगता है। लेकिन फिर तुलसी पूजा में भी वो बोलता है, मोरा अभिलाष अमेरिका दियोवास। और नए ने हेरिबो विदेशी रूप राशि। ऐसा हालत होता है, क्या करें? दिमाग है ना, खतरनाक है, बंदर है बंदर। साधु लोग क्या कहते हैं? दिमाग बंदर है, उसको विश्वास मत करो, उसको ट्रेन करना पड़ेगा। तो यतो यतो निश्चलती, मन चंचल है, स्थिर नहीं है, तो चला गया बाहर, वापस लाओ। वापस नहीं ला रहे, स्पेस आउट हो गए। चला गया और पता ही नहीं चला, और 2 घंटे के बाद पता चला, अरे क्या हुआ? ये तो पूरा स्पेस आउट है। ऐसा जब से आपका कोई फायदा नहीं, समझ रहे? ध्यान पूर्वक जप करना, है ना? एक एक नाम को सुनना। इसलिए हरिनाम चिंतामणि में बताया है, नाम नामी एक तत्व विश्वास। साक्षात्कार तो नहीं होगा तुरंत, वो तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि
अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा के स्थल पे साक्षात्कार होगा कि नाम ही नामी है। जब रूप युक्त नाम होगा, जब ही नाम लोगे रूप प्रकट हो जाएगा। लेकिन उसके पहले शास्त्रीय श्रद्धा, शास्त्र ने कहा है ये सही है, इसलिए नाम को कोई मंत्र अक्षर को मत समझो। भक्तिविनोद ठाकुर अक्षर सूप भी बताते हैं, नहीं उससे फायदा नहीं। ये कृष्ण है ऐसे मान के हर नाम को आदर दो, अनुदीनम आदरात। हर नाम को हर रोज आदर से पुकारो, प्रीति पूर्वकम, प्रीति से उच्चारण करो और सुनो। ये अभिधेय है। और प्रयोजन क्या है? कृष्ण को प्रसन्न करना। हमारे जप से भगवान प्रसन्न हो जाए। तो ये अभ्यास है, अभ्यास और साथ में वैराग चाहिए। बिना वैराग ध्यान पूर्वक जप करना बहुत कठिन है। आहार शुद्धि से सत्व बढ़ता है ना। लेकिन आहार क्या है? खाली खाना नहीं है, पांचों ज्ञान इंद्रिय का आहार है। रूप का आहार, क्या आप देख रहे हैं? इधर से भी वायरस घुस गया तो सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। क्या सुन रहे हैं, क्या स्पर्श कर रहे हैं, क्या सूंघ रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार से सभी आहार सात्विक होगा तो फिर आपके अंदर सात्विकता बढ़ेगी और फिर आप ध्यान पूर्वक, क्योंकि जप में सबसे बड़ा सूत्र क्या है? एकाग्रता। एकाग्रता से जप किए से सिद्धि प्राप्त होगी। निर्बंध, जब महाप्रभु बात कर रहे हैं हरिदास ठाकुर के साथ तो निर्बंध की बात कर रहे हैं, ग्रंथि की बात कर रहे हैं। पहले जैसे बुरीजन प्रभु बताते अपनी जपा बुक में, पहले खाली एक मंत्र सुनने का प्रयास करो, उसके बाद में एक बढ़िया माला करो, उसके बाद में 2 3 ऐसे 4, एक शॉट में अखंड 4 माला करते हैं, उसको ग्रंथि कहते हैं। और ऐसे जो तो हमारा नियम है प्रभुपाद जी का दिया हुआ 4 ग्रंथि का, तो ऐसे एक शॉट में आपका अखंड बिना ध्यान भटके हुए बढ़िया 16 माला हो रहा है, उसको निर्बंध कहेंगे। फिर किसी का 32 हो सकता है, किसी का 64 भी हो सकता है। तो ये एकाग्रता लाना है ना। तो उसके लिए आहार शुद्धि, फिर धीरे धीरे एकाग्रता बढ़ेगा और आपका जप अच्छा लगेगा। अब इसमें रूप गोस्वामी कहते हैं कि 3 स्थल है जप करने के, नाम अपराध, नामाभास और शुद्ध नाम, है ना। नाम अपराध, जो जिसका भी नाम अपराध चल रहा है, जो अपराध करते रहता है, उसको बहुत कम श्रद्धा है, उसका नाम में बहुत कम श्रद्धा है। वो विधि का पालन नहीं करता है। प्रोसेस जो है जप करने का, ये अपराध नहीं करना है, ये करना है, तैयारी करना है, वो करना है, वो फॉलो नहीं करता है।
उसका सही संग नहीं है। संग कभी कभी करता है और वो भी ठीक से करता नहीं है। उसका श्रवण और पठन, शास्त्र का सुनना पढ़ना, वो बहुत कभी कभी, किताब तो है 20 साल से लेकिन पूरा नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जिन्होंने पूरा भागवत नहीं पढ़ा है और 20-20 साल हो गए। ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जिन्होंने प्रभुपाद के सारे किताब पढ़े ही नहीं है और 40 साल हो गए। तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? इसलिए सुबह भी आया था ना भागवतम के बारे में। उनका कोई आध्यात्मिक लक्ष्य पक्का नहीं है, गोल क्लैरिटी नहीं है, प्रयोजन तत्व। उनका जो अनुभव होता है वो बोरिंग, लोहे के चने चबाने जैसा होता है जप का। जब नाम अपराध होता है ना तो एक एक माला एक एक युग जैसे लगती है, घड़ी घड़ी वो निकालता है, छू मंतर छू मंतर, क्या हो रहा है, उसको बहुत पसीना छूट जाता है। अपराध का ये रिजल्ट है। और उसके अंदर संकुचित धारणा बैठी है। क्योंकि उसका संग भी वैसा है। एक बार इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक बड़ा हॉल ले लिया, उसमें एक लंबा स्टील का पाइप लगा दिया, उसके ऊपर हुक लगा दिए, उसके ऊपर केले लटका दिए, उसमें 4 बंदर को छोड़ दिए। लेकिन वहां एक ऐसा डिवाइस था कि बंदर पास में जाएगा, आइस कोल्ड पानी गिरेगा। तो बंदर जाता है केला खाने और ठंडा पानी गिरता है। धीरे धीरे वो बंदर क्या बोले, ये केले हमारे काम के नहीं। ऊपर जाएगा, ठंडा पानी गिरेगा। उसको पॉजिटिव अनुभव आया नहीं तो छोड़ दिया। ऐसे लोगों को जब में पॉजिटिव अनुभव नहीं आता, बोलते ये जब बप करने से क्या होता है, बस सेवा करते रहो, प्रसाद खाओ, खूब के मजे लो। कुछ लोग बोलते भी है ऐसे। फिर उन्होंने क्या किया, इसमें से 2 बंदर निकाल दिए, ठंडा पानी गिराना बंद कर दिया, 2 नए बंदर डाले। 2 नए बंदर ऊपर जा रहे, वो दूसरा उसका टांग पकड़े रहे। बोले क्या हुआ, ऊपर जाएगा, ठंडा पानी गिरेगा, ये केले तेरे काम के नहीं। उसके बाद में जो 2 अनुभवी थे बंदर, जिसने ठंडा पानी चखा था, उसको भी बाहर निकाल दिए। अब दूसरे 2 को लाए, नए को। तो ये जो जिन्होंने अनुभव नहीं किया था ठंडा पानी, वो भी उसको पकड़ के बोल रहे ये केले तेरे काम के नहीं। तो इसलिए असत संग त्याग। और असत संग में भक्ति विनोद ठाकुर कहते धर्म ध्वजी सबसे खतरनाक संग है। साधु का कपड़ा पहना है, कली चेला तिलक लगाया है, सब कुछ चकाचक लग रहा है, सिल्क का फटका पहन रहा है, लगता है क्या महात्मा है, लेकिन सब बोगस है। ये सबसे खतरनाक है, क्योंकि वो आपको ऐसे बताएगा ये सब करने से कुछ नहीं होता है, अपना अकाउंट रख लो, थोड़ा पैसा जमा करो, बुढ़ापे में कोई केयर नहीं करेगा, ये सब है। और ये ब्रह्मचारी में कुछ रखा नहीं है, गृहस्थी बन जाओ, ऐसे मने ये संग से विचलित हो जाएगा व्यक्ति। तो ये नाम अपराधी वालों का संग भी ऐसा होता है। और भक्ति विनोद ठाकुर ने इसलिए लिखा है कि ऐसे संग की वजह से
उनको स्पष्ट शुद्ध मार्ग नहीं बताया जाता है, इसलिए इनको बहुत जन्म लग जाएंगे प्रगति करने के लिए। अब आता है नामाभास लेवल का। इसको श्रद्धा है नाम में, लेकिन मिश्रा है, उसको माया में भी थोड़ा श्रद्धा है। ये तरीका को अपनाना चाहता है, प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, प्रोसेस को फॉलो कर रहा है। इसको अच्छा संग को बढ़ाने की जरूरत है। ये करता है अच्छा संग, लेकिन और बढ़ाने की जरूरत है। इसको गहराई से शास्त्र अध्ययन और श्रवण करना है। कर तो रहा है, लेकिन और डीप डाइव मारना है और गहराई में जाना है। पढ़ रहा है वो नहीं चलेगा, अभी अभ्यास करना है शास्त्र का। उसको बहुत ही उत्साही होना चाहिए लक्ष्य प्राप्ति के लिए, प्रयोजन के लिए उत्साह बनाए रखना है। इसका अनुभव शुद्धिकरण वाला रहता है। ये जप करते हैं, 16 माला उठता है, उसको लगता है थोड़ा रिलैक्स होता है उसको, जैसे स्नान करके निकलते हैं ना, थोड़ा फ्रेश लगता है, तो उसको थोड़ा प्यूरिफिकेशन होने का अनुभव रहता है। इसलिए इसका श्रद्धा धीरे धीरे बढ़ता है। वो पहले वाले को कुछ अनुभव ही नहीं आ रहा है, 10 साल से कर रहा है, 20 साल से सब नेगेटिव है, तो उसको श्रद्धा ही उठ जाता है कि ये नाम से कुछ नहीं होता। फिर ऐसे लोग इधर उधर चले जाते हैं, कहीं पे शॉर्टकट मिल जाए। कोई बाबा जैसे महाराज बोल रहे थे, भाई कृष्ण नाम में तो कुछ रखा नहीं है, हरे कृष्ण में, चलो राधे राधे। इसके नामभास लेवल पे आपके अनर्थ और बुरी आदतें धीरे धीरे कम होती है। इसको संबंध ज्ञान को पक्का बनाना है। देहात्म बुद्धि से निकल के उसको अच्छी तरह मनन करना है। मैं कौन हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं भगवान का दास हूं। ये इसको शास्त्र पढ़ के सुन के पक्का बनाना है। इसको गर्व घमंड से सतर्क रहना है। नामाभास के लेवल पे उसको गर्व घमंड से सतर्क रहना है, तो फिर वो धीरे धीरे शुद्ध नाम पे जा सकता है। अब जो शुद्ध नाम वाले हैं उनको पूरा श्रद्धा होता है, नाम में पूरा श्रद्धा है। वो बहुत सतर्कता से गहराई से प्रोसेस को फॉलो करते हैं, विधि विधान का पूरा पालन करते हैं। वो लोग बहुत ही उनको उत्साह है ऊंचा संग प्राप्त करने के लिए, वो तरसते हैं, ऊंचे संग के लिए तरसते हैं। ये इनका श्रवण और कीर्तन एक्सीलेंट होता है, ये मास्टरी करते हैं, है ना। इनका लक्ष्य पक्का है, पूरा पक्का हुआ है लक्ष्य, तान के बैठे। जैसे अर्जुन को बोले क्या दिखाई देता है, आंख दिखाई देती है, ऐसे इनका लक्ष्य है। इनका मन और इंद्रिय पूरा वश में है। इन्होंने अपने इंद्रिय और मन को पूरे वश में कर लिए, है ना। देखिए, पहला वाला कर नहीं सकता है, दूसरा वाला अभ्यास कर रहा है, और ये सिद्ध हो गया, तब उसका जप इंप्रूव हो गया। समझ रहे ना। तो ऐसा नहीं है कि खाली माला जोली की और हरे कृष्ण की और हरे कृष्ण हो जाना है। उसके साथ बहुत कुछ, शुरुआत में कुछ जरूरी नहीं है। शुरुआत में कैसे भी करो हरे कृष्ण, ये सब चलता है, लेकिन धीरे धीरे फिर नीति नियम आते हैं, है ना। और वो करने से फिर आप ऊपर जाएंगे। इसका अनुभव बहुत ही सुंदर रहता है, आनंदमय का अनुभव रहता है इसका। हर रोज, ऐसा नहीं कि एक दिन हुआ दूसरे दिन नहीं हुआ, नहीं, हर रोज उसको बहुत ही
संतुष्टि मिल रही है और बढ़िया बढ़िया अनुभव हो रहे हैं। इसकी आध्यात्मिक ताकत बढ़ती जाती है और प्रगति भी बढ़ती जाती है। पहले लगता था कि अरे 10 साल हुआ प्रगति नहीं हो रही है, इसकी नियमित प्रगति हो रही है शुद्ध नाम से, फटाफट वो ऊपर जाएगा। निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, वो जैसे हरिनाम चिंतामणि में बताया, अल्प स्वादने स्वल्प दिने भावोदय। थोड़े दिनों में, थोड़ी साधना से, ये कब? जब आपका शुद्ध नाम हो रहा है। इनका शरणागति का अभ्यास पक्का हो चुका है। सद शरणागति, आनुकूल्य से संकल्प प्रतिकूल, ये इनका पक्का है। ये भी जरूरी है। शरणागति जैसे बढ़ेगा ऐसे आपका जप इंप्रूव होगा। इनके अंदर शुद्ध नाम ले रहे, इनके अंदर किसी के प्रति द्वेष, ईर्षा नहीं है। ये किसी से द्वेष, ईर्षा नहीं करते हैं। ये प्रतिष्ठा को छूते ही नहीं है। लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, इसको वो छूते ही नहीं है। ये इन्होंने 10 अपराध से बच के भजन करने में मास्टरी प्राप्त कर ली है। एक्सपर्ट बन गए हैं ये लोग। वो आपका शायद अपराध पे तो लेक्चर होने वाला है ना दीक्षा के पहले, तो इसलिए हम अपराध का चर्चा नहीं करेंगे यहाँ। लेकिन हरिनाम चिंतामणि में बताया है कि नैपुण्य भजन, एक्सपर्ट भजन किसे कहा जाता है? जो 10 अपराध से बच के भजन करता है वो नैपुण्य भजन है, वो एक्सपर्ट है। आप बड़े बड़े मंदिर बना रहे हैं, बड़े बड़े बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर लिए, बड़ा प्रचार कर लिए, ये एक्सपर्ट नहीं है। आप अपराध से बच के भजन सेवा कर रहे हैं, ये एक्सपर्ट है। तो इन्होंने ये मास्टरी कर लिए, इनसे अपराध होता ही नहीं है। ये स्वप्ने में किसी से तिरस्कार नहीं करते हैं शुद्ध भक्त के लेवल पे। और इनके अंदर त्रिनादपि ये गुण होते हैं। चैतन्य महाप्रभु बैठे हैं स्वरूप दामोदर और रामानंद राय के साथ, तो चैतन्य महाप्रभु बता रहे कैसे व्यक्ति को हरिनाम लेना चाहिए। तो उसमें यही बता रहे, त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। इसके ऊपर भी भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है, श्री कृष्ण कीर्तन जडी मानस तोहार परम जतने ताही लाभो अधिकार। अगर आपका मन हमेशा भगवान का गुणगान करना चाहता है, उसमें मग्न है बहुत सतर्कता से, तो आपको दिव्य गुण प्राप्त होंगे। त्रिनादिकाहीन दिन अकिंचन चार, आपने मानो भी सदा छड़ी अहंकार। मिथ्या अहंकार को छोड़ दो और अपने आप को तुच्छ, घास से भी निम्न समझो। तो ये करना पड़ेगा। अभी क्या होता है, हम लोग मंदिर में आते हैं, हम सोचते हैं हम सीनियर है, मेरे से बड़ा कोई है नहीं। आपको क्या सोचना है कि मैं सबसे नीचे हूं। त्रिनादपि सुनि, सब लोग मेरे से ऊपर है। तो अहंकार को छोड़ना है। वृक्षम क्षमागुण कोरो भी साधन, प्रतिहिंसा त्यज्य अन्य कोरो भी पालन। सहनशीलता, क्षमा और दया,
3 चीज इसमें आ गया भक्ति विनोद ठाकुर के अनुसार। सहन कर लिया, लेकिन तेरा भी दिन आएगा रे कालिया। ये अंदर रख रहे, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। सहन करना, क्षमा कर देना। प्रतिहिंसा त्यज्य अन्य कोरो भी पालन। जिसने तुम्हारा कुछ बुरा किया है उसी का देखभाल करो, क्षमा करके उसकी देखभाल करो, उसकी सेवा करो। रजोगुण तमोगुण में ये नहीं होना है ना। तो इसको, और ये जो बताया त्रेनादपि, ये क्या है? तीसरा श्लोक है ना शिक्षास्तक का। पहला श्लोक क्या है शिक्षास्तक का? श्रद्धा है। दूसरा श्लोक क्या है? साधु संग में भजन। तीसरा क्या है? निष्ठा। निष्ठा। तो ये गुण आएंगे दिव्य, तब ये शुद्ध नाम होगा। जीवन निर्वाहे आने उद्वेग न दीबे, पर उपकारे निज सुख पासरीबे। अपने जीवन जीने में किसी को चिंताग्रस्त मत करो, लेकिन लोगों के लिए, उनके उपकार के लिए अपना सुख को त्यागो। होइले ओ सर्व गुणे गुणी महाशय, प्रतिष्ठा छाड़ी करो अमानी हृदय। जब व्यक्ति ऐसा अच्छा आत्मा बन गया है, महान आत्मा बन गया है, तो उसको आदर, यश, ये सब छोड़ के अपने आप को नम्र रखना है, इसके पीछे नहीं भागना है। कृष्ण अधिष्ठान सर्वे जीव जानी सदा, कोरो भी समान सवे आदरे सर्वदा। कृष्ण सभी जीवों में है, ये समझ के सभी को आदर करो। जब तक आप ये सीखते नहीं हैं, 11वें स्कंद में भक्ति योग के संदर्भ में भगवान उद्धव जी को समझाते हैं कि मेरे मत से सबसे श्रेष्ठ आत्म साक्षात्कार का तरीका ये है कि जब तक आप मेरा दर्शन सभी जीवों में नहीं करो, तो गधों को भी, सभी लोगों को साष्टांग दंडवत प्रणाम करो। जब तक आप मेरा दर्शन सब में नहीं करो। और ये यहाँ बता रहे कृष्ण अधिष्ठान सर्वे जीव जानी, सब में मेरा दर्शन करना सीखो और आदर दो। तो ये किया तो अपराध होगा ही नहीं। दैन्य दोया अन्य मान प्रतिष्ठा वर्जन, चारी गुणे गुनी होय करो कीर्तन। तो ये चीज, ये सब 4 गुण प्राप्त करने से आप कीर्तन कर सकते हैं। भक्ति विनोद कांदी बोले, प्रभु पाए हे नो अधिकार, कबे दिबे हे अमय। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे, कैसा अधिकार आप मुझे कब देंगे? तो ये चैतन्य महाप्रभु, कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या बताते हैं? इसको इधर धारण करो कंठ पे। त्रिनादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना, अमानीन मान देना कीर्तनीय सदारे। तो फिर आप शुद्ध नाम ले सकते हैं और निरंतर अच्छा जप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बढ़ना पड़ेगा। जैसे खेती करते हैं तो पहले जमीन को साफ करते हैं, तो इसी प्रकार से गुरु वैष्णव शास्त्र पढ़ के भुक्ति मुक्ति सिद्धि वांछा को निकालना है हृदय से, क्योंकि ये सब कांटे जैसे है। ये जब इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं सब जाएगी तो हृदय कोमल हो जाएगा। अब हृदय तैयार है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं
हरि नाम लेने के लिए। तो पहले हरि नाम ले रहे, उससे तैयारी हो रही है, और पहले ये भागवत पढ़ रहे, संग कर रहे, उससे क्या है, तैयारी हो रही, पहले हृदय की तैयारी हो रही है। इसीलिए हमारे वैष्णव आचार्य कहते हैं कि जो अनर्थ निवृत्ति पार नहीं किए हैं, वो प्राकृत भक्त, आभास भक्त, वैष्णव आभास, ये कैटेगरी में है। और जब आपका अनर्थ निवृत्ति होकर निष्ठा में आए तो वहां से आप शुद्ध भक्त, वैष्णव, ये सब चालू होता है। ये एक बहुत बड़ा गेट है, उसको पार करना है। तो शुरुआत का प्रोसेस ज्यादातर शुद्धिकरण का है। शुद्धिकरण होगा तो फिर जप में सुधार आएगा। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, गंभीर है, बनना पड़ेगा। ये भगवत प्राप्ति को पार्ट टाइम बिजनेस नहीं है। शुरुआत में ठीक है नए लोगों के लिए, ये फुल टाइम प्रोजेक्ट है। तो फिर आपका जप ऐसे होगा जो महाप्रभु बोलते हैं, नयनम गलदश्रु धारया वदनम गदगद हृदय गिरा। ऐसे प्रयास करना है। हरे कृष्णा। प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद।